नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए देखते हैं। आज हमारी बसंती दीदी बहुत दुखी हैं। तो दुखी का कारण आजकल के जो रिएक्शन वाले हैं उन लोगों के साथ है, क्योंकि जो ही दिमाग में आता है वही बोलते हैं। तो देखिए, दीपक जी के लिए बोल रही हैं कि बसंती दीदी उनकी वर्सी नहीं करवाई। तो देखिए, जिसके रीति रिवाज जितने तरह के होते हैं उसी हिसाब से लोग करते हैं। तो हमारी बसंती दीदी अपने रीति रिवाज के अनुसार उनकी बरखी कर चुकी हैं। जो भी है वर्सी बरखी जो भी होता है उसको कर चुकी हैं, और इसके बावजूद उनके पे इतने तंज कसे जाते हैं, बोले जाते हैं कि बसंती दीदी ने उनका पूजा नहीं करवाई। तो मैं बता दूं, जिस दिन काम रहता है उसी दिन बरखी भी हो जाता है। बहुत जगह पूजा पाठ हर चीज़ उसी दिन कर दिया जाता है, और उनके रीति रिवाज में वैसे ही होता है तो उन्होंने कर दिया है। और हाँ, गंगा स्नान करना था तो गंगा स्नान करने गई थी, ये चीज़ वीडियो में दिखाई थी। और बोलने वाले तो बसंती दीदी बहुत है, कुछ बोलेंगे, लेकिन आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी करना है आप अपने दिमाग से करिए। और देखिए, आजकल 10 लोग हैं तो 10 तरह की बातें करेंगे। तो आप अपने दिमाग से काम कीजिए, किसी की बातों में मत आया करिए कि वो कह रही हैं वो कह रही हैं। आप बिल्कुल अच्छे तरह से जो भी जैसे है उसको अपने ढंग से करिए। और मैं बता दूं दोस्तों, किसके घर 1 साल 2 साल इंतज़ार किया जाता है। इंसान अगर चला गया तो उसके लिए 2 साल 1 साल इंतज़ार नहीं किया जाता है कि अभी उनका वर्सी करना है। अगर वर्सी नहीं की रहती बसंती दीदी तो 1 साल बीत चुका है, अभी तक बैठी रहती कि उनका वर्सी करना है। उनको नहीं दिख रहा है कि उनका वर्सी करना है। आप लोग बताएंगे तभी वो वर्सी करेंगी। लेकिन क्या करिएगा बसंती दीदी, आजकल जानती हैं यूट्यूब पे इतना कीचड़ फैल गया है कि बस छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात बना दी जा रही है। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे भी हैं वैसे बहुत खुश हैं। आप अपने बच्चों में खुश रहिए और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आपकी बुराई छोड़ करके अच्छाई नहीं बतियाई जाएगी यूट्यूब पे। क्योंकि जो मन में जिसको आता है वही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि एक अबला नारी के लिए इतनी बात सबको आती है कि हम क्या बताएं दोस्तों। क्योंकि अगर बसंती दीदी के परिवार में और भी कोई रहता ना तो इस तरह से बातें नहीं की जाती। आप लोग सामने अभी तुरंत देखे हैं, लेकिन तभी पे आंखों की पट्टियां नहीं खुली। किसी की आंखें की पट्टी नहीं खुली, सबकी आंख बंद पड़ी है, ढक दिए हैं, रेत पड़ गई है आंखों में। इसलिए बसंती दीदी पे तंज कसे जाते हैं। यही चीज़ और भी परिवार के सदस्य हैं उनके लिए नहीं बोला जाता है। बस बसंती दीदी के पीछे ही पड़े रहो और जो मन में आए बोलते जाओ। जबान भी नहीं थकती है इन लोगों की बोलते बोलते, क्योंकि इसलिए नहीं थकती है कि पैसे बनाना है, इसलिए नहीं थकती है दोस्तों। तो हमारी बसंती दीदी आज घर की धुलाई की हैं, और नवमी का जो पूजा पाठ किया जाता है वो तो सबके घर होता है, तो पूजा पाठ करेंगी। और बिल्कुल बसंती दीदी, नवमी सब लोग पूजते हैं, हर जगह पूजते हैं। तो आप भी नवमी अच्छे तरह से माता रानी का पूजिए और अच्छे से अपने बच्चों के साथ आप रहिए। नो टेंशन फ्री, एकदम माइंड करके आप रहिए। और कुलवाई भी देखे हैं, आज गोलू सारे कुलवाई को साफ़ किया है। ऊपर सारे वो लौकी के जो डंठे होते हैं वो सब सूख के पड़े हुए थे, उसको निकाल करके फेंका है। और बहुत बढ़िया कार्य किए हो गोलू बाबू। इसलिए
देखिए बसंती दीदी के बच्चे बहुत ही संघर्ष और मेहनती हैं। गोलू तो कुछ अलग ही है। माँ की हर चीज़ वो समझता है, दुख सुख सब समझता है गोलू, और सब कामों में अपना हाथ बटाता है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाता है। और गोल्डी बिटिया है, जितना उसको पार लगता है वो भी करती है। अभी 12 साल की बच्ची है, खाना बनाती है, और भी जो उसको समझ में आता है मम्मी के साथ वो भी करती है। और देखिए बसंती दीदी, आप एकदम खुश रहिए, आप मन उदास मत करिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास 2 बच्चे हैं, बाबा जी हैं, तो आप ले करके एकदम खुश रहिए। जो भी नमक रोटी है, दाल रोटी है, आप खाइए, और उसी में बहुत सुकून है आपको, ये तो जान लीजिएगा। देखिए चारों चीज़ में सुकून नहीं मिलता है, लेकिन नमक रोटी में सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। वो भी अपना हो तो, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं। कम से कम जो भी रहता है आप अपना खाती हैं, किसी से मांगने नहीं न जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसी में खुश रहिए, और हर काम आपका होगा, आप परेशान मत होइए। आपका घर भी प्लास्टर होगा, खुलवाई भी बनेगी, नल पाइप जो भी है वो भी गड़ेगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइए। बच्चों को एकदम आप स्ट्रिक्ट बनाइए, और बच्चे आपके अच्छे हैं, और बच्चों का ध्यान दीजिएगा। स्कूल में एडमिशन करवाइए, बच्चे पढ़ें, और बाबा जी भी ठीक ठाक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है बाबा जी को। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके देखा करिए। और दीपक जी की वर्षी जो भी है आप अपने हिसाब से करिएगा बसंती दीदी। और जब पितृपक्ष आएगा तो जिस दिन उनकी तिथि होती है दीपक जी की, आप उसी दिन गोलू से जो भी करवाना रहेगा आप करवा दीजिएगा। उनके आत्मा के लिए शांति मिल जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं, आप बिल्कुल उन लोगों के बातों पे मत जाइएगा। और जिस दिन पितृपक्ष में उनकी तिथि रहेगी उस दिन गोलू से पिंडदान करवा दीजिएगा, और जो भी पंडित को देना रहेगा दान पुण्य कर दीजिएगा उनके नाम पे। और हो गया आपका, जो भी करना था वो हो गया, वर्षी हो गया आपका। और आप फालतू की बातों को मत दिमाग में रखिए, आप फालतू बात निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। आदमी क्या कहता है क्या सुनता है उसकी बातों पे मत जाया करिए। आप जो कर दी हैं वो बहुत अच्छा है। और देखिए आप अपना दिमाग एकदम स्थिर करके और अपना काम करिए। और चढ़ाने बढ़ाने वाले बहुत कुछ बोलेंगे आपके लिए, और ये वीडियो मैं बस सिर्फ आपके लिए बनाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।